मैथ से डर तो सबको लगता है, लेकिन कभी सोचा है कि डर नाम की चीज़ कोई होती नहीं है, ये सिर्फ बनाई जाती है। हमारा माइंड सेट ही ऐसा होता है कि मैथ्स के नाम से हमें डर लगने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से हमने सुना है कई लोगों से कि मैथ्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो जिस वजह से बचपन से ही हमारे मन में बस एक डर बैठ जाता है कि मैथ्स तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे इस फियर को जड़ से ख़त्म करना है और मैथ्स को आपका एक अच्छा सा एक परफेक्ट दोस्त बनाना है। तो सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग द फियर। पहले आप लोगों को ये समझना है, ये पता लगाते हैं कि मैथ्स का डर आता कहाँ से है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि मैथ्स का डर स्टार्टिंग से ही आता है, मतलब बचपन से ही आपको बोला गया होता है कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस होते हैं, या फिर कोई और दो लोग बात कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने सुन लिया हो कि हाँ कुछ मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो इससे आपके मन में डर बैठ जाता है और ये चीज़ सर्कुलेट होती रहती है। फिर आप ये मानने लग जाते हो कि हाँ मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हूँ क्योंकि ये चीज़ें मेरे बड़े भैया या बड़े दीदियों ने बात करी है, इस वजह से ये मुझे भी लगता है कि हाँ मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग करते हो तो आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन तो मुझसे होने ही नहीं वाला है, क्योंकि मन में तो बैठा लिया है ना कि मैथ्स बहुत ज़्यादा मेरी वीक है। भले ही उसका जो सॉल्यूशन होता है इतना ज़्यादा इजी हो, फिर भी आप लोग क्या होते हो, पैनिक में पड़ जाते हो कि ये मेरे से तो होगा ही नहीं। तो मैथ्स को समझो, उसके फियर को दूर करो कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और अपने दिमाग से ये चीज़ हटा दो कि मैथ्स से आपको डर लगता है। तो अगर आप लोगों को फियर को कम करना है तो पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे, पहले उसका सॉल्यूशन देखो कि सॉल्यूशन कैसा हुआ है, उसके स्टेप्स को समझो, उसे एनालाइज करो। क्योंकि डर तुम्हारी एबिलिटी नहीं है, बल्कि ये एक तुम्हारी बुरी थिंकिंग है जो तुम्हें बचपन से बोला जाता है कि मैथ्स में तुम वीक हो। सेकेंड वन इज चेंज योर माइंडसेट। मतलब अभी तुम लोगों को अपने माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। तुम लोगों को मैथ्स को एक मैथ्स सब्जेक्ट के जैसे नहीं समझना है, मैथ्स को एक पजल के तरीके से समझो। जैसे आप लोगों ने गेम में भी देखी होंगी कि स्टार्टिंग से आप इजी लेवल को चुनते हो, तो सेम एज मैथ्स में भी आप लोगों को इजी लेवल को ही चुनना है। इजी लेवल मतलब क्वेश्चंस इजी होने चाहिए। भले ही आपको ये लगे कि अरे ये क्वेश्चन तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मतलब माइंड में ही सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट है क्योंकि आपको ईजी लेवल आ चुका है, मतलब आपने एक सीढ़ी पार कर ली है। देन उसके बाद आपको बढ़ना है मॉडरेट लेवल पे, मतलब मीडियम लेवल पे। यहाँ पर क्वेश्चंस थोड़े से टफ हो सकते हैं बट आपको घबराना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते तो कोई बात नहीं, छोड़ो उसे, सॉल्यूशन को देखो, उसे समझो और एनालाइज करो कि कैसे उसने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। देन थर्ड है लास्ट हार्ड लेवल। हार्ड लेवल में आपको थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड होते हैं जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, बट अपने कॉन्फिडेंस को भी आपको बूस्ट अप करके चलना है। जब तुम क्वेश्चंस को क्यूरियोसिटी से सॉल्व करने लग जाते हो तो आपका डर खत्म हो जाता है और आपका माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। डेली आपको एक लाइन जरूर बोलनी है कि मैथ्स इज इजी एंड आई एम इम्प्रूविंग इट एवरी डे। मतलब मैथ्स बहुत इजी और मैं इसे रोज रोज इम्प्रूव कर रहा हूँ। अगर आप मैनिफेस्ट डेली करोगे तो इससे आपकी चीज़ें क्या होती जाएंगी, सिंपल होती जाएंगी। अगर आपको मैनिफेस्ट करना नहीं आता या फिर इस पर कैसे वर्क किया जाए तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में भी इसकी बात करेंगे। देन थर्ड वन इज स्मार्ट प्रैक्टिस रूटीन। स्मार्ट प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाली है क्योंकि इसमें आपको कॉन्फिडेंस से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मतलब वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको पहले इजी लेवल से शुरुआत करनी है क्वेश्चंस को। जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ने लग जाए कि इजी लेवल अब मुझे पूरी अच्छी तरीके से आता है, देन आप टफ क्वेश्चंस पे जंप करना स्टार्ट कर दो। इससे आपको क्या होगा, अगर आपको यहाँ पर टफ क्वेश्चन सॉल्व करते समय किसी स्टेप पे प्रॉब्लम होती है तो उसको वहीं की वही अंडरलाइन करो, उसे हाईलाइट करो या फिर सर्कल करो कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम हुई, देन उसे इम्प्रूव करो। और जब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए तो नेक्स्ट डे इसे दोबारा से प्रैक्टिस करो, जिससे जब आप उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट डे जिस स्टेप में मैं अटका था तो आज उस स्टेप में अटका हूँ या नहीं। अगर आपको नेक्स्ट डे सॉल्व करते वक्त फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, इसमें मैं अटक रहा हूँ, तो आप उसे प्रैक्टिस करते जाओ और तब तक करो जब तक कि वो पूरा सॉल्व ना हो जाए। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग तो लगने वाली है, लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट
स्टेप होने वाला है। देन फोर्थ वन इज लर्न फ्रॉम मिस्टेक। देखो, गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन गलतियों को इग्नोर करना और फिर उनसे भागना बहुत ज़्यादा बुरी बात है, जो कि आप नॉर्मली करते भी है। हर मिस्टेक आपको ये भी सिखाती है कि आप उस चीज़ को सीख रहे हो, क्योंकि आप उसमें मिस्टेक कर रहे हो तभी आप उसे सीख रहे हो। एंड नेक्स्ट, अगर आपको हर क्वेश्चन में हर बार मिस्टेक हो रही है तो ये आपका पेशेंस का भी टेस्ट हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन को दोबारा करने वाले हो। तो ये आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आप उस क्वेश्चन को कभी दोबारा करते हो, जैसे आपके साथ हुआ हो, फिर आपने उसे छोड़ दिया कि मुझे नहीं आ रहा। तो कमेंट में येस और नो जरूर लिखना। तो ये बात याद रहे कि तुम जितनी बार भी गलती करोगे उतनी बार ही तुम बेटर बनोगे। ये चीजें आपकी काउंट होती रहती है बट आपको दिखती नहीं है। देन लास्ट वन इज रियल लाइफ एग्जाम्पल। ये आपको थोड़ा सुनने में ऑकवर्ड लग सकता है कि रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारा डर कैसे खत्म कर सकता है, लेकिन ये हमारा एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि रियल लाइफ एग्जाम्पल जब आप अपनी लाइफ में देखते हो मैथ से रिलेटेड, तो आपका जो डर है वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी, तो उसमें दो चैप्टर हैं आपके, हाइट एंड डिस्टेंस के, एंड दूसरा है जिसमें जब भी आप बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चीज़ या फिर कोई चौड़ी चौड़ी चीज़ें देखते हो तो उससे आपको ये पता चल जाता है, आइडिया आ जाता है कि यहाँ पर तो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होने वाली है, जिसमें कि आपको कंपोनेंट्स की भी ज़रूरत होती है। जैसे आप कभी ऊंची ऊंची चीज़ को देखो या फिर अपनी छत से नीचे देखो, तो यहाँ पर आपके दो कंपोनेंट आते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। अगर आपको इन चीज़ों में समझने में दिक्कत होती है कि डिप्रेशन कहाँ पर बनेगा, एलिवेशन कहाँ पर बनेगा, तो आप इस पर क्लिक करके जान सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन होते क्या है। देन नेक्स्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस तो नॉर्मली आपको पता है, हाइट्स मतलब कितना ऊंचा है, तो ऊंची चीज़ जो भी देख लो बस ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए कि इसमें तो एक एंगल होगा, इसकी हाइट होगी, एंड कोई भी चौड़ी चीज़ देख लो तो उसमें आपकी डिस्टेंस होगी। अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस का और रियल यूज़ जानना है कि उसका रियल यूज़ कहाँ पर होता है, तो इस शॉर्ट में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स से डरना नॉर्मल है, लेकिन उससे हारना गलत है। जीनियस बनना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंट रहना भी ज़रूरी है। जो मानती हैं कि मैं सीख सकता हूँ या फिर मैं सीख सकती हूँ, वो ऑलरेडी विनर्स हो चुके हैं। अगर आज आपकी भी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, तो उस फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें जिसको मैथ से डर लगता है, और कमेंट में मैथ्स फियर गोन ज़रूर लिखें।